खुद के पैसे से मंगवाया मायके से सामान घर में। सासू माँ को एक साड़ी मंगवा लेती। भाई वहां पर डॉलर के आगे तो कुछ दिखाई नहीं देता कि यहाँ सासू माँ है या फिर कोई और। हाँ, ननन जी को भरपूर पैसे गोल्ड दिया जाता है, तबकि ननन जी दिखाई भी नहीं देती। फिर पार्टी में ध्यान भी नहीं है ननन जी का। भाई जगत भैया की पार्टी के लिए वहां से पूरी पैकिंग हो चुकी है और पार्टी में जाने के लिए रेडी है पूरी फैमिली। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे डॉलर वाली जो बहुएं हैं तो सिर्फ हमें लग रहा है उन्हीं की चलती है, उन्हीं की हस्बैंड की चलती है। बाकी बड़े भाई बड़ी जेठानी जी की तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जेठानी जी जो गांव में रहती है वो सासू माँ की तो सेवा करती होंगी। और अब देखो, सेवा करने का ये मतलब नहीं होता कि रोज पैर दबाओ, आप रोज तेल लगाओ सर पे, ये नहीं होता है। ये होता है कि भाई दो बहुएं तो यहाँ डॉलर छापने वाली तो यहाँ दिल्ली में रहती हैं, वो जो बहू है बड़ी वाली वो सासू माँ की और ससुर जी की सेवा करती होंगी। बात करें यहाँ पर ननन जी की, तो ननन जी ने गोल्ड लिया और पैसे लिए और फिर मतलब पार्टी घर में छोटी हो या बड़ी हो घर में थी, भाई की थी, भाई ने करा था, माँ बाप ने करा था, भाई भतीजे की मुंडन की पार्टी थी। तो इसमें तो जाहिर सी बात है आना चाहिए। कोई अगर सौतेला भी होता, चचेरी बहन भी होती, वो भी आती कि जब मुझे वहां पर मुंडन में बुलाया था तो यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बस उनको गोल्ड मिला ननन जी को और वो फुर, क्योंकि ऐसी फीलिंग आती है सच में गाइस कि जो इनके ससुर जी हैं बिट्टो रानी के, वो बीमार थे तब भी इनकी ननद जो है वो मायके नहीं आई थी उन्हें देखने। ऐसा लगता है कि जैसे या तो उनकी मतलब बड़ी वाली भाभी से कोई पंगा है या फिर खुद माँ बाप से ही पंगा है, क्योंकि बड़ी वाली भाभी से पंगा होता तो कोई अपने पिताजी को देखने बीमार होते तो जरूर आता, एक बार नहीं दो चार बार आता। जबकि पता चला है कि ननद जी जो है पास में ही रहती हैं, पास में ही रहती है। उनका जो ससुराल है ज्यादा दूर नहीं है इनके घर से, तो अपने पापा जी को भी देखने नहीं है। मम्मी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती। सीधे मुंह में क्या है यार, मैंने देखा ही नहीं बात करते। चलिए, लेकिन एक मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि इनके जो बिट्टो रानी है उनके बेटे का जो मुंडन था उसमें मायके से जो चीजें आई कि ऐसा होता है यार कि आप सोचो कि नहीं नहीं सिर्फ बेटे और माँ को आता है, तो ऐसा नहीं होता है मेरे ख्याल से। अगर जब बच्चा होता है तब भी सासू माँ घर में है तो उनके लिए भी आता है, और जब बच्चे का कुछ होता है तब भी सासू माँ अगर है घर में के लिए तो उन्हें आ जाता है। ठीक है, आपके चार देवरानी जेठानी हो, चारों को नहीं आएगा, वैसे तो देवरानी जेठानी को भी आता है घर से, अगर कोई साड़ी वगैरह मायके से, अगर उनके लिए नहीं आया तो स्पेशली खाली सासू माँ के लिए तो एक साड़ी भेजी ही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर किट्टू रानी को सिर्फ भेजा गया, बच्चे को भेजा गया, बाकी जो सासू माँ है उनके लिए एक भी साड़ी वगैरह तक नहीं भेजी गई। ये जो चीजें हैं देख करके काफी बेकार लगा कि यार कैसे हैं। तो इसमें लोगों ने बहुत क्वेश्चन उठाया, क्योंकि भाई आप जो चीज दिखाते हो उसमें देखना भी लोगों का वो है। तो उसमें ये लगा कि कहीं ना कहीं क्या किट्टू रानी को इतना नहीं पता है कि आप मेरे लिए भेजो या ना भेजो, मेरी सासू माँ के लिए एक साड़ी जरूर भेजना। क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोग देखते होंगे कि भाई मेरा तो मेरे लिए, अगर आपके पास नहीं है, आप गरीब हो, आप कुछ भी है मैके वाले, तो प्लीज मेरे लिए एक बेटे के लिए साड़ी मत कर देना, कम कर देना, बट सासू माँ को सम्मान देना, उनको साड़ी जरूर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे किट्टू रानी के लिए आया लेकिन सासू माँ के लिए एक साड़ी भी नहीं आई, जो कि बहुत बुरा लगा कि चलिए ठीक है, तुम्हारी बहन थी एक, वो भी जेठानी है, अब तुम्हारे घर में एक बड़ी जेठानी है, चलो दो लोगों को नहीं उनका बन पाया तो नहीं दिया। फिलहाल अभी मैं बता दूं कि अभी इनकी लेटेस्ट में भाई की शादी हुई है दीपक की, तो उनकी शादी में तो ऐसी साड़ियां वगैरह आई होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आई होंगी। और फिर अभी इनके भाई की शादी हुई है, उसकी भी विदाई कम से कम एक्चुअली देना चाहिए। सासू माँ को भी शादी में जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सासू माँ और जेठानी जी तो हमें लग रहा है गए भी नहीं है शादी में दीपक भाई की, वैसे तो पूरी फैमिली जाना चाहिए। मान लिया कि आप दो बहनें एक घर में हो तो आप लोग चले गए, बाकी सासू माँ और जो आपके घर में होता है वो उसको नहीं बुलाया जाता है क्या? कि मतलब सासू माँ को तो एटलीस्ट भाई की शादी थी वहां पर जाना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। एक्चुअली में जाना नहीं चाहिए, बुलाना चाहिए था कि सासू माँ आए, ससुर जी आए और जो फैमिली है जेठानी जी वो लोग आए। लेकिन कोई भी हमें लग रहा है नहीं गया। अगर मैं गलत हो तो प्लीज आप लोग बताना जरूर। मेरे ख्याल से मैंने जितने वीडियो देखे मुझे तो यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। और विदाई तो एक्चुअली में देना चाहिए थी ना सासू माँ की, चलो बेटे की शादी के लिए वही दे दें। और जो साड़ियाँ चलो शादी में आई होंगी दीपक भाई की जो आती हैं बहुत सारी,
तो उन्हीं में से लेकर के एक कम से कम सासू माँ की साड़ी तो भेजना चाहिए सासू माँ के लिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और किट्टू रानी के लिए, बिट्टू रानी के लिए ही आई और उनके बेटे के लिए आया। जो गोल्ड वाली अंगूठी आई थी उसमें लोगों ने यही कमेंट किया कि भाई ये जो अंगूठी आई है क्या पता ये नई जो बहू रानी है उसकी हो और उसी को उसको मिली हो, किसी ने दिया हो और वही पलट करके यहीं पे आ गई है। और उसे देख करके किट्टू रानी काफी खुश थी। मेरे तो ख्याल से ऐसा लगता है कि जैसे किट्टू ने वहां पे बोल रखा हो कि मैं ये पैसे दे जा रही हूँ, इस पैसे से ये सामान मेरे ससुराल में अभी मुंडन, क्योंकि भाई अब मायके से तो ये लोग गए हैं तो मेरे ससुराल में भेज देना आप, तो उसी हिसाब से उन लोगों ने भेजा। लेकिन किट्टू रानी को भी तो समझना चाहिए था कि एक सासू माँ के लिए भी तो आप साड़ी भेजना। आप दो हमारी जो बहन है और हमारी बड़ी जेठानी, आप उनके लिए नहीं भेज सकते, लेकिन हमारी सासू माँ के लिए भेजना, ये तो इनका राइट बनता था। यहाँ पे ये फैमिली जो है काफी दिन हो गए, आज करीब हो गए 15 दिन से ऊपर हो रहे होंगे, शादी हो गई, ये लोग घूम रहे हैं, यहाँ पर मुंडन हो गया, सब हो गया। ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बहुत सारे कमेंट भी देखे कि लोगों ने इतना मतलब कमेंट किया है कि क्या आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जैसे इनकी बन्ना बहन भी है, उनके हस्बैंड है, बच्चे हैं, चलो इनका बेटा हमारी बिट्टू रानी का तो छोटा है, बट उनके जो बच्चे हैं वो क्या स्कूल नहीं जाते हैं। और फिर दिल्ली जैसे उसमें आप रहते हो, अगर गाजियाबाद में रहते हो तो अच्छा खासा स्कूल भी होगा। तो आप ये सोचो कि आप सिर्फ डॉलर यहाँ कमा रहे हो, छुट्टियां कितनी भाई, कितने स्कूल वाले, कैसे स्कूल वाले जो इतनी सारी आप लोगों को छुट्टियां भी दे रहे हैं और बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। आप लोगों को भी कोई चिंता नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कि पढ़ाई छूट रही है, कि क्या हो रहा है, उनका फ्यूचर मतलब नहीं देखना है। इनको डॉलर चाहिए कि भाई हम जितना घूमेंगे, जितना नया कंटेंट दिखाएंगे, उतने मेरे पे डॉलर आएंगे। तो बच्चों का भविष्य ये लोग कहाँ पर, अभी देखना ये लोग 15 से 20 दिन शायद हो गए होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। वहां से आने के बाद अभी इन लोगों को जगत भैया के यहाँ भी जाना है पार्टी में। 5 दिन का किट्टू रानी ने बोला कि 4 दिन वहां पर इवेंट है, जो इवेंट क्या वही जो इनकी एनिवर्सरी है वहां पर जाना है। तो अब ये सोचो कि ये फैमिली ऐसे तो जाएगी नहीं, जाएगी तो बच्चे भी जाएंगे, क्योंकि छोटे हैं बच्चे, जितना तो रह नहीं पाएंगे। तो ये बच्चे आखिर पढ़ाई करते क्या है फिर, कैसे, मतलब स्कूल वाले भी मैनेज कर लेते हैं कि आप एप्लीकेशन दोगे, आप कितना भी कुछ करोगे तो इतने दिन बच्चों की छुट्टियां कैसे रह जाएंगी। तो यहाँ पर जगत भैया की वैसे इवेंट की और जो पार्टी वगैरह है 4 से 5 दिन होने वाली है, उसके लिए ये लोग अब रेडी हो गए हैं कि भाई यहाँ से तो जितना कंटेंट था वो तो खत्म हो चुका है, जितना जो था वो सब खत्म हो चुका, आप चलते हैं जगत भैया की तरफ ताकि वहां पे नया कंटेंट मिले। और बता दो मैं कि इनके बेटे का मुंडन था, मैके से चलो नहीं आया कोई चीज, लेकिन आपको तो कम से कम एटलीस्ट सासू माँ के लिए और जेठानी जी के लिए, चलो अपनी बहन को मत देते लेकिन देना चाहिए था। मेरे पास बहुत सारे एक कमेंट आ रहे थे कि दीदी जब इन्होंने कथा सुनी थी सत्यनारायण की, बिट्टू रानी ने और इनके हस्बैंड ने, तो इन्होंने सबके तो पैर छुए लेकिन उसी जगह पे डीके को छोड़ दिया, मतलब कि वंदना के हस्बैंड को छोड़ दिया, जो कि इनके भाई हैं, इनसे बड़े हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आपकी बड़ी दीदी कहीं शादी होती है दूसरी जगह भी, तो उनके हस्बैंड के और उनके पैर छुए जाते हैं। और यहाँ भी आपके बड़े हैं और भाभी हैं तो छूना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इनके किट्टू रानी के हस्बैंड हैं अमित जी, उन्होंने बिल्कुल भी एक बार भी सभी के पैर छुए लेकिन उनको छोड़ दिया। कुछ अजीब सा लगा कि आप एक ही घर के हो, चलो मान लिया कि आप दोनों बहनें एक ही जगह पे हैं, तो इसका मतलब आप, तो इसमें पता है लोगों ने क्या जज किया कि भाई ये तो खुद ही इनका गुलाम है, गाड़ी चलाता रहता है, ड्राइवर है इनका, और ये अमित उसको भाव नहीं देता है, क्यों उसके पैर छुएगा। लेकिन ये कहते हैं ना कि आप जितना भी बड़े बन जाओ, लेकिन सामने वाला अगर वो जमादार भी होगा ना तो उसे वो भी सम्मान के लायक है ना। समय और टाइम पे हर किसी का सम्मान करना चाहिए, हर किसी को इज्जत देनी चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन उतने टाइम मैंने भी सारे ब्लॉग देखे इनके, लेकिन कहीं पर भी जो बिट्टू रानी उनके हस्बैंड ने पैर नहीं छुआ। यहाँ तक कि किट्टू ने भी हमें लग रहा नहीं छुआ, चलो उनकी बहन है वो बहन मानती है अपनी बड़ाई की तो नहीं छुआ, लेकिन इनको वहां पर सम्मान पूरा देना चाहिए। जैसे लोगों ने जज किया, भाई जज करने का आप वीडियो बनाते हो, आप ये तो जज करने का आप मौका देते हो। तो इनका क्या हुआ कि इन्होंने, हर लोगों ने बस मतलब यही कमेंट थे कि, और मैंने जितने भी वीडियो देखे इनके, भाई इस टाइम गांव वाले जितने भी वीडियोस हैं सब में निगेटिव कमेंट है, सब में ऐसे सारे ब्लॉग में हर एक कमेंट निगेटिव है।
क्योंकि इनकी हरकतें और इनकी फैमिली को देख कर और जैसे ये लोग दोनों बहनें करती हैं, भाई करते हैं, वैसे देख करके ऐसा लगता नहीं कि भाई सिर्फ डॉलर वाली बहुओं की चलती है। डॉलर इनको चाहिए, पैसे कोई मायने नहीं रखता है। ननन के जैसा तो भाई ननन भी नहीं देखा इनकी फैमिली में, बेटी नहीं देखा कि कौन बेटी अपने भाइयों से सिर्फ पैसे के लिए, जो भाई पैसे वाले हैं सिर्फ उन्हीं से व्यवहार रखेगी, उन्हीं तक सीमित रहेगी, उन्हीं से सिर्फ रिश्ता रखेगी, यहाँ तक कि माँ बाप को भी छोड़ देगी। उन्हीं माँ बाप ने आपको यहाँ पर शादी कराया, वही माँ बाप ने आपको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, यहाँ पर आपको आपकी किस्मत से या उन्हीं ने आपको देख करके अपने से बड़ा लोग करते हैं ना कि मेरी बेटी सुख खुश रहे, वहां पर खुशी खुशी रहे जिंदगी उनकी। तो यहाँ पर आपको इतना घमंडा किया कि मेरे बाप तो बूढ़े हैं, वो तो गाँव में रहते हैं, उनसे तो कैसी बेटी है। मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। ननन जी का जो बिहेवियर है वो देख करके समझ नहीं आया। और बता दूंगा इस आप लोगों को कि सासू माँ को देख करके तो बहुत अच्छा लगता है, सीधी लगती हैं वो मुझे। और जिस हिसाब से डीके पूछ रहे थे कि आपको कौन सी बहू पसंद है, उन्होंने कहा मेरे लिए इक्वल हैं सभी लोग, मेरी बहुएं मेरे लिए इक्वल हैं और मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगी, किसी की बुराई नहीं करूंगी। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहू वहां रहती है, दो तो वहां रहती है, लेकिन जिस हिसाब से वो बेचारी बनी बनी बैठी रहती है, उनका कोई भाव नहीं देता है, कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं। आप बताइए इतना बड़ा फंक्शन हो गया है, इतनी दाती का वो हो गया, एक उन्हें साड़ी तक नहीं पूछा गया। गोल्ड मतलब लोगों ने इतना कमेंट किया कि भाई गोल्ड दे देना, सम्मान करो आपके बेटे का, जिठानी को भी दो, सासू माँ को दो, लेकिन कहीं पर किट्टो ने इस चीज का ना तो रिप्लाई किया, ना तो ननन के बारे में रिप्लाई किया कि भाई ननन जी फंसी थी कहीं सॉरी, फंसने का मतलब ये कि उनको कहीं और जाना था या वो नहीं आ पाई या कुछ भी किसी प्रकार का सफर। देखिए कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। इतने सारे कमेंट तब से जा रहे हैं कि भाई ननन जी वहां पर मुंडन में गई और गोल्ड वगैरह लेकर के फरार हो गई और यहाँ पर तो वो क्यों नहीं दिखाई दी। तो इससे लोगों ने पता चल गया कि भाई ननन जी हमें लग रहा मायके नहीं आती हैं। ननन जो है मायका छोड़ गई हैं और मायके नहीं आती, शायद वो भाइयों की यहाँ दिल्ली भी आ जाती होंगी और भाइयों तक सीमित रहते, क्योंकि भाई खुद गए थे उनके यहाँ। तो ननन का शायद मायके आना जाना बंद है। देखने से तो यही लगता है, क्या बात है क्या नहीं है। आप लोगों को अगर कुछ ज़्यादा पता हो, ज़्यादा जानकारी हो और मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे भी करेक्ट करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय, थैंक यू सो मच।